नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम देखें तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जब बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है, मान लेते हैं एच हाइट से उसको हमने ड्रॉप किया है और वर्टिकली डाउनवर्ड अगर वो मूव करती है तो उसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। और उसी से रिलेटेड हमारे पास में एक नया कॉन्सेप्ट हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन की फॉर्म में है। क्वेश्चन में गिवन है अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम लार्ज हाइट, बहुत ऊपर से उसको हमने ड्रॉप किया है एंड टेक्स टी नॉट टाइम टू रीच एट द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने में उसको टी नॉट टाइम लगता है। मतलब अगर यहाँ से एच हाइट से वो ड्रॉप हुआ है, मान लेते हैं वो एच हाइट से ड्रॉप हुआ है और ये एच बहुत बड़ा है, ओके, और ग्राउंड पर पहुंचने में उसको टी नॉट टाइम लगता है, तो टी नॉट का वैल्यू आप लिख सकते हैं रूट टू एच बाई जी, क्योंकि आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमको पता है एस इज इक्वल टू, तो एच इज इक्वल टू यू का वैल्यू जीरो, क्योंकि यहां से हमने ड्रॉप किया है, इनिशियल स्पीड कितना है उसका जीरो, प्लस हाफ जी टी, तो टी की जगह टी नॉट स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो टी नॉट का वैल्यू हमको मिलेगा रूट टू एच बाई जी। ओके, पर आगे क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर रखा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द लास्ट मीटर इन टर्म्स ऑफ टी नॉट। ओके, तो यहां पर लास्ट मीटर, जो लास्ट 1 मीटर है, उसमें कितना टाइम लगेगा वो हमको बताना है, और मान लेते हैं टाइम लगा टी। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको कवर करने में, यहां से यहां तक जो बचा हुआ ऊपर का डिस्टेंस है 1 मीटर को हटाकर जो डिस्टेंस बचा उसको कवर करने में टी नॉट माइनस टी टाइम लगेगा, क्योंकि लास्ट मीटर को कवर करने में टी टाइम लग रहा है। तो हम यहाँ पर इस टी माइनस वन के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो हमको मिलेगा टी माइनस वन इज इक्वल टू 1/2 जी टी नॉट माइनस टी का होल स्क्वायर। ओके, और हमें यहां से टी का वैल्यू फाइंड करना है, यहां से हमें टी का वैल्यू फाइंड करना है। हम इसका अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2h-1 डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी का होल स्क्वायर, एंड टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू रूट टू एच माइनस वन डिवाइडेड बाई जी। ओके, अब यहां से हम टी का वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो यहां पर अगर हम टी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको मिल रहा है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको गलत लिखा है, टी नॉट माइनस टी था, तो टी इज इक्वल टू टी नॉट माइनस रूट टू एच माइनस वन डिवाइडेड बाई जी हमको मिलेगा। अब यहाँ पर टी नॉट का वैल्यू जैसा हमने पहले देखा है हम पुट कर देंगे, और वो होगा रूट टू एच माइनस जी माइनस रूट टू एच माइनस वन डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, यहाँ से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं? डेफिनेटली हम टू बाई जी यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा? अगर हम एच भी कॉमन ले लेते हैं, पर अभी यहाँ पर रूट एच हम कॉमन नहीं ले रहे, तो रूट एच माइनस वन हमको मिलेगा। ठीक है, अगर हम पूरी इक्वेशन को, अभी से हमें सॉल्व करना है सिंपल सा, तो आगे हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही यूज करना होगा। अगर पूरी इक्वेशन को हम रूट एच से मल्टीप्लाई करें और रूट एच से डिवाइड करें, तो यहाँ रूट एच से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, रूट एच से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा इजी हो गया, और ये जो टी है वो मिलेगा रूट टू एच बाई जी, ओके, इन द ब्रैकेट वन माइनस रूट एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझोगे कि हमने क्या इसमें कैलकुलेशन में चेंज किया है। यहाँ पर अगर हम रूट एच से रूट एच को डिवाइड करेंगे तो वन मिलेगा, और रूट एच माइनस वन से रूट एच को डिवाइड करेंगे तो रूट हमने कॉमन ले लिया, और रूट का मतलब पावर होता है 1/2। ओके, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, हमको मिलेगा टी इज इक्वल टू रूट टू एच बाई जी इन द ब्रैकेट वन माइनस वन बाई एच रेस्ट टू पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेपरेट भी कर चुके हैं इसको, मतलब h बाई एच इज इक्वल टू वन एंड माइनस एज इट इज एंड वन बाई एच। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आगे हमको क्या पता चल रहा है, हम यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। हमने बायनोमियल थ्योरम देखा है कि यहाँ h जो है वो वन से बहुत ही बड़ा है, तो वन माइनस वन बाई एच का पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं वन माइनस वन बाई टू एच। ओके,
पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ये बाइनोमियल थ्योरम जरा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम में आपको लिख के बताते हैं कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं अगर x का वैल्यू 1 से बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर ये जो 1/h है इसका वैल्यू तो बहुत ही छोटा होगा, तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ेंगे। आप 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को 1 प्लस nx लिख सकते हैं। बहुत जगह हम इसे यूज भी करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे और t इज इक्वल टू हमको मिलेगा, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। t इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/2h, है ना। और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। हमें t का वैल्यू क्या मिला, बाकी का हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। t का वैल्यू हमको मिला है रूट 2h, अच्छा यहाँ पर डिवाइड में h था, ठीक है। तो मिला 2h बाई जी इंटू 1/2h। ओके, मतलब अब इसे हम लिख सकते हैं रूट 2h डिवाइडेड बाई जी, और जब ये रूट के अंदर पहुंचेगा तो 4h स्क्वायर हो जाएगा। h इससे एक h हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, हमको मिलेगा रूट 1 डिवाइडेड बाई 2gh। अब इसे हमको टी नॉट के टर्म में लिखना है, तो टी नॉट का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, है ना। या फिर h का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, h इज इक्वल टू हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा रूट 1/2g इंटू 1/2g टी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई जी टी नॉट स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा, t इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो रूट से बाहर आया है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा कितना मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर हमने यूज किया, है ना, और किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच।